अगली खबर यूपी में चल रहे भव्य दिव्य माघ मेले की है। प्रयागराज में लगे माघ मेले में भक्तों का रैला लगा हुआ है। लाखों की संख्या में भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मकर संक्रांति के पर्व पर माघ मेले के दूसरे पवित्र स्नान के लिए तैयारियां भी तेज हो गई हैं। पवित्र स्नान के लिए 30 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है, जिसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हाड़ कपाने वाली ठंड और कोहरे की घनी चादर के बीच तीर्थराज प्रयागराज की पावन रेती पर आस्था, आध्यात्म और अटूट विश्वास का सबसे बड़ा समागम माघ मेला 2026 अपने पूरे शबाब पर है। देश के अलग अलग कोनों से आए लोग आस्था की डुबकी लगाने को पूरी तरह से तैयार हैं और वो पल दहलीज पर है जब संगम में लाखों श्रद्धालु स्नान करेंगे, जिस पल की गवाह पूरी दुनिया बनने जा रही है। माघ मेले के आखिरी पड़ाव और विशेष स्नान को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको भी जान लेते हैं। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व में 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इतनी तादाद में लोगों के पहुंचने से पहले मेला प्रशासन ने मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए कमर कस ली है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए स्नान करने के लिए घाटों पर विशेष व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, इसके लिए घाटों के समीप ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 44 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक उत्सव का समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा। प्रयागराज में लगा इस बार का माघ मेला कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार माघ मेले में किसी को विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। हर श्रद्धालु के लिए एक तरह की व्यवस्था है। प्रशासन का मानना है कि महाकुंभ में होने वाली भगदड़ में एक सवाल वीवीआईपी व्यवस्था को लेकर भी उठे थे, लिहाजा प्रशासन की ओर से क्या कुछ खास तैयारी है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस साल पहली बार माघ मेले में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। साथ ही पैराग्लाइडिंग की भी शुरुआत माघ मेला प्रशासन ने की है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए घाटों पर कलर कोडेड चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में 20-20 बेड के 2 बड़े अस्पताल गंगा और त्रिवेणी बनाए गए हैं। इसके अलावा माघ मेले में पहली बार अस्पताल में लेबर रूम की भी व्यवस्था की गई है। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे माघ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। प्रशासन का साफ निर्देश है कि दोनों प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी भी तरह के वाहन को संगम क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आइए अब समझते हैं प्रशासन की ओर से की गई पूरी व्यवस्था ग्राफिक्स के जरिए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए 13 जनवरी रात 8 बजे से 19 जनवरी की रात 12 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। भारी वाहनों को डायवर्जन मार्गों पर मोड़ दिया जाएगा, जबकि एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी। आपको बता दें कि मकर संक्रांति स्नान 14-15 जनवरी को और मौनी अमावस्या स्नान 18 जनवरी को मुख्य रूप से आयोजित होंगे। वहीं सभी संगम स्नान घाटों पर वाहन लाना और पार्क करना प्रतिबंधित है। पैंटून पुलों पर एकल मार्ग व्यवस्था लागू होगी। वहीं परेड से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 3, 5 और 7 और झूसी से परेड के लिए पुल नंबर 4 और 6 का इस्तेमाल होगा, जबकि पुल नंबर 1 और 2 कॉन्टिजेंसी हेतु रिजर्व रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम स्नान और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो तय मार्गों और निर्देशों का पालन करें, ताकि माघ मेले के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो।